और तो दोस्तों बढ़िया। खाना खाने के बाद हम वापस आ गए हैं। मम्मी ने बुलाया था खाना खाने के लिए। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, ड्रग वाले लोग होते हैं जो आपको ड्रग की लत लगवाते हैं। ये लोग क्या करेंगे, शुरुआत करवाएंगे किसी सिगरेट से। सिगरेट के अंदर कुछ इनका मिला मिला सकते हैं लोग, स्मैक वैक जो भी होता है। उसके बाद ये तुम्हें उस सिगरेट देंगे, और सिगरेट देने के बाद भाई तुम्हें लत लग जाएगी। सिगरेट से शराब पे जाओगे, शराब से स्मैक पे जाओगे, और बस फिर तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ पे ली जा रही हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कौन कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। कहीं तो मैंने ये भी सुना है कि भाई 10-10 लड़के, एक लड़की जो स्मैक रगड़ के पड़ी थी उसके साथ शादी में हुई किसी की, ऐसे कर रहे थे। तो यार ये इतना ज़्यादा डार्क हो सकता है तुम्हारे साथ। वो तो तुम्हें सुबह पता चलेगा कि कितने लोगों का डीएनए तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है ऑलरेडी। वेरी डेंजरस। अगली चीज़ आती है भाई हमारी, जो होते हैं फ्रेंड प्रेडिटर्स। ये लोग तुम्हारी लाइफ में फ्रेंड बन के एंटर करेंगे। ये तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे, फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश बनेंगे, और तुम्हें अपने कहीं घर पे बुलाएंगे तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ जिससे कि तुम्हें मतलब ये कांड करके निकल जाएं और किसी को पता भी ना चले। ऐसे में तुम्हें क्या करना है, अपने इन प्रिय दोस्तों के बारे में तुम्हें अपने पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म करके रखना है कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं। कुछ भी हो यार, अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर किया करो। देखो इससे क्या होता है, इससे पहली बात तुम्हारे पेरेंट्स का थोड़ा ट्रस्ट बना रहता है तुम्हारे ऊपर। दूसरी बात यार, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़े ना सिक्योर रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा ना डर वर कम लगता है कि भाई हमारे जो है बच्चे बाहर जा रखे हैं, उनके साथ ये सब हो रखा है। तो वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि नहीं यार हमें तो फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और तुम क्या करते हो, इन पे ध्यान ही नहीं देते हो और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने देते हो। और ये तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। सांप से कम नहीं होते हैं लोग। जो तुम्हें नशे की लत लगवाए, जो तुम्हें क्लबों में जाने के लिए क्या नाम फोर्स करे, या तुम्हें बोले कि तुम तो यार बेवकूफ़ हो, तुम क्लबों में नहीं जाते हो, कैसे भी कि किताबी कीड़े हो। कम से कम कोई इंसान अपने घर के लिए कुछ कर तो रहा है, कम से कम कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ कर तो रहा है, या किसी की ज़िंदगी में अगर कोई एक बंदी है, बंदा है, उसके लिए कम से कम खुद को पवित्र तो रख रहा है, प्योर तो रख रहा है। अब तुम्हारी तरह नीच थोड़ी है कि शराब लगाई जाके कहीं भी किसी के साथ भी मुंह मार के आ गए भाई साहब। ऐसे में मैं तो ये मानता हूँ कि भैया शराब पीने वाले लड़के भी और लड़कियाँ भी, ये दोनों ही बदतर हैं, और ऐसे लोगों से तुम्हें बहुत दूर रहना चाहिए। तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे ये लोग। घर बसाने वाले लोग नहीं होते इनके साथ। तो तुम घर नहीं बसा सकते इनके साथ। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी एक शांत फैमिली होगी, अच्छी ज़िंदगी जियोगे, नहीं। जो लोग अब शराब पी रहे हैं, सोचो अपने कॉलेज के समय में जो लोग शराब पी रहे हैं, कॉलेज के समय में मेरे फादर ने शराब पीनी तब शुरू की थी जब उनका करियर बन गया था, नौकरी कर ली थी, जब बच्चे हो गए थे, तब शायद उन्होंने कहीं उनके दोस्तों के साथ शराब पीनी शुरू कर दी थी। इसीलिए मैं तो भाई ये मानता हूँ कि जब हमारे बड़े जो थे उन्होंने बाद में ही शुरू किया था, तो हमें अभी क्यों मरे जा रहे हैं। ये कौन सी मौत आने वाली है कि कॉलेज के बाद तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाएगी, नहीं पी पाओगे तुम। अरे भाई पूरी ज़िंदगी पड़ी है, थोड़ा घर परिवार बना लो, करियर बना लो, फिर पी पा के मर जाना कहीं पे जाके। कौन पूछ रहा है तुम्हें। कितनी इज्जत हो तुम्हारी, सेल्फ इमेज तुम कितनी बना लो। तुम एक शराब पियो, 2 घूंट लगाओ, 3 घूंट लगाओ, एक बोतल पियो, जाके गिर जाओ कहीं नाली में, अपने खुद के बच्चे तुम्हें गाली देंगे। आगे जाके अगर तुम यही सीन चलता रहा, तुम्हारा करियर हो तो बहुत दूर की बात है। स्ट्रेस में मेरे भाई, स्ट्रेस में मेडिटेशन की जाती है, मैस्टरबेशन नहीं की जाती। और यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि भैया स्ट्रेस हो तो मेडिटेशन करो, शराबें पीनी शुरू मत करो। ये कोई स्ट्रेस नहीं होता, इसे कहते हैं भैया वो होते हैं इसे क्या, एडिक्शन बोलते हैं इसे। जो तुम डोपामीन का लेवल हाई करने के लिए पी रहे हो बार बार, ये तुम्हारा अपना प्लेजर के लिए ले रहे हो तुम इसे। ये तुम्हारा कोई बहाना नहीं है कि मेरे ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर है। अरे प्रेशर है तो मेडिटेशन करो ना भाई, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। हम भी देखें कहाँ से तुम्हें प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है तुम्हें। या यही तरीका है स्ट्रेस निकालने का कि क्लबों में जाओ। ये वही लोग हैं जब इनके घर से खर्चा आता है ना, तो ये लोग भैया 10-10 रुपये मतलब 50-50 रुपये की रोटियां खाते हैं हर दिन की, और फिर जितना इनके पास पैसा बचता है जाते हैं क्लबों में उड़ा देते हैं। फिर कहते हैं अपने घर पे फ़ोन मार के, पापा जी मेरे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। ये वही लोग हैं जो दोस्तों से फ़ोन कर करके कहते हैं भाई यार आज बस 500 रुपये भिजवा दे भाई, कल दे दूंगा प्लीज़। ये वही लोग हैं। और ऐसे ऐसे दोस्त फिर तुम बना लेती हो या तुम बना लेते हो, और फिर ये दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। क्यों, ये दोस्त किसी काम के हैं नहीं। अगर 4 बंदों से तुम्हारी पिटाई हो जाए, ये गुंडमरी का कोई नहीं आने वाला तुम्हारी हेल्प करने। अगर तुम्हारा कल को रेप हो जाए ना, तो ये तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये साफ पीछे हो जाएंगे, हमें नहीं पता जी बेशरम लड़की थी, खुद ही करती थी जो करती थी। ब्लेमर्स होते हैं ये कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते। अगर इन्होंने किसी गलत लड़के को तुम्हारी लाइफ में घुसाया, तुमसे भले ही जलती थी, जलन थी तुमसे, और इस वजह से इन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया, ड्रग की गलत लत लगवा दी तुम्हें, और फिर क्या होगा, फिर ये लोग जैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा ना, ये तो पीछे हट जाएंगे एकदम से, कहते हैं हम नहीं जानते से, ये तो खुद हो गया इसके साथ जो हो गया। ये तो गाड़ी 2 पहियों पे ही आई थी, हमें नहीं पता क्या हुआ इसके साथ। ये वही लोग हैं।
जो कहते हैं कार तो दरवाजे के बिना ही आई थी जी, कार तो दो पहियों पे ही आई थी, जब इनसे पूछा जाता है। समझ रहे हो, इन्वेस्टिगेशन तक में हेल्प नहीं करते हैं लोग, पीछे होके बैठ जाते हैं। ये फ्रेंड सिर्फ तुम्हारे बेनिफिट से, तुम्हारी मेरे भाई मेरी बहन तुम्हारी ना सिर्फ जीन्स उतारने के लिए दोस्त नहीं तुम्हारे, बाकी किसी काम के लिए दोस्त नहीं है ये तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सकते, ये सर पे चुन्नी नहीं ढक सकते, ये ऐसे नीच गलीच लोग हैं जिन्हें तुम दोस्त बना के घूम रही हो। तो पहले सबसे पहले इन दोस्तों की इन्वेस्टिगेशन कर लो, देख लो ही नहीं ये दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, पता चलता है। एक 4 लड़कों के ग्रुप में एक लड़की है, कहीं घूमने जा रहे हो तुम मसूरी, तुम्हें क्या पता है तुम्हारे साथ क्या हो जाए वहाँ पे, कम से कम किसी को इन्फॉर्म तो करो, अपने पापा को बता दो, मम्मी को बता दो, बहन को बता दो, भाई को बता दो, या कहीं दोस्त को तो कम से कम इन्फॉर्म करके जाया करो कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ इनके साथ, जो कम से कम तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन बॉडी तो फाउंड हो जाए। कई लड़कियों की तो डेड बॉडी तक फाउंड नहीं होती, वो भी वहीं कहीं सड़ गल के ही मिलती है कहीं पे। कम से कम तुम्हारे माँ बाप कम से अर्थी को कंधा तो लगा दे, जला तो दें, जिंदा ना सही मरते समय तो डिग्निटी से मर जाओ। इतना भी नहीं कर सकते, या सारी फ्रीडम यहीं लेके जानी है किसी नाली में बहते हुए। माँ बाप मर गए बच्चों की ज़िंदगी बनाते हुए, बच्चे मर गए अपनी गांड मराते हुए। अगली चीज़ आती है भैया ये वाले अथॉरिटी वाले होंगे आपके कॉलेज के एचओडी हो गए, फैकल्टीज़ हो गए, या कोई बहुत वहाँ पे हो गया इस तरह का इंसान हो गया। अब ये क्या करेंगे, अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हें इस तरीके से डराएंगे। ये सबसे पहले टारगेट ढूंढते हैं, मैंने तुम्हें बताया था मर्ज शॉर्ट के बारे में, डिवाइड करो कॉन्कर करो, वही काम करते हैं ये। या तो आप बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हो, ये लोग बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम भी फॉलो करते हैं, ये भी एल्गोरिदम बढ़िया है। इसके अंदर क्या होता है, बैक ट्रैकिंग के अंदर सबसे पहले ये एक नोड से दूसरे नोड पे जाएंगे, वहाँ जाके चेक करेंगे अच्छा ये लड़की वुल्नरेबल है इस सब कामों के लिए, डरती है, थोड़े गरीब घर से होगी, तो उसे टारगेट बना लेंगे, उसे डराएंगे, उसे कहेंगे कि हम तेरे मार्क्स काट लेंगे, या तो हमारे घर आ। ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि लड़की को बुलाते थे घर प्राइवेट ट्यूशन के बहाने, और फिर उसके साथ उल्टे सीधे काम करते थे। खैर उनका तो इलाज हो गया था। अब चलो आगे देखते हैं। इलाज भी ऐसे हुआ था, जो लड़की थी ना उसके जो वो थे रिश्तेदारी में, मतलब वो एक रास्ते से जाती थी, तो वहाँ पर पुलिस वाले जो था एक भाई खड़ा होता था, और भाई बहन का रिश्ता था, उसने बहन बोल रखा था उसे, उसने उसे बता दिया, उसने उसके घर में घुस के पिटाई की है कायदे से। पुलिस वाले ने सारा चूड़ी निकाल दिया अंदर से लेके, और वहाँ से रस्टिकेट करवाया। जो कॉलेज था उसने अपनी बचाने के लिए इज्जत बचा लिया, उसे कॉलेज से लात मार के बाहर निकाल दिया। तो ऐसा हो चुका है, मैं बता रहा हूँ। अब उसने देखा गरीब घर की लड़की है, डरती है, इसे घर बुला लेता हूँ, उसने पता नहीं क्या किया उस बेचारी के साथ। तो गंदे से गंदे लोग हैं इस दुनिया के अंदर। अब आगे आते हैं भैया, अथॉरिटी वाले तो तुमने देख लिए, अब आते हैं कलेक्टर वाले। कलेक्टर वाले आई थिंक मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ये कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सिंपैथी लेते हैं बहुत ज़्यादा। ये सिंपैथी ले पहले तो ये बढ़िया बन के तुम्हारी ज़िंदगी में घुसेंगे, या ऐसी लड़कियाँ ढूंढेंगे जो कि हेल्प करने का बहुत अच्छा, जिनके अंदर मन होता है हेल्प करने का, या ऐसी लड़कियाँ ढूंढते हैं जो हेल्प करें। बच्चियाँ ही होती हैं यार, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की, तो ये कोशिश करते हैं ऐसी लड़कियाँ देखें जो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो, बेचारी इनोसेंट हो। अब हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि इसे इनोसेंट है, इसकी हेल्प करनी है जितनी हो सके। ये लोग इसका उल्टा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये इनोसेंट है, इससे हेल्प लेनी है जितनी हो सके। ये लोग क्या करते हैं, उनके सामने झूठी कहानियाँ बताते हैं, सैड स्टोरी बताते हैं, इसका बाप क्या नाम नशेड़ी है, शराब पी के कहीं पड़ा रहता है, माँ बीमार है, बहन की शादी होने पड़ी है, भाई लंगड़ा हो गया है। इस तरीके से ना ये एक स्टोरी बनाते हैं पूरी रैंडमली, इतनी सैड स्टोरी क्रिएट करते हैं। भाई इसकी एक ही किडनी है, एक फेफड़ा नहीं है, एक आँख खराब है, क्या नाम एक गोटा बेच चुका है। इस तरह की इनकी ना बहुत ही अजीब सी एक स्टोरी बनाते हैं जो कम्प्लीटली ना तुम और मैं बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन काइंड हार्टेड बेचारी क्या करे, कर लिया उसने बिलीव। अब क्या करेंगे, ये उसके जैसी 3-4 को पकड़ते हैं। अब भले ही वो एवरेज हो, सुंदर दिखती हो ना दिखती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम है सीधा भैया देखना, अच्छा मोटी पार्टी है, देख ली मोटी पार्टी, घुस गए उसकी ज़िंदगी में। अब क्या करेंगे ये लोग, उससे क्या नाम जितना हो सकता है उससे पैसे निकलवाएंगे। कैसे निकलवाएंगे, अपनी फिजूल खर्ची के लिए, नशे पतों के लिए, इन चीज़ों के लिए खर्चे करवाएंगे उनसे। उन्हें कहेंगे यार मेरी माँ के साथ ये हो गया है जल्दी, तो वो क्या करेंगे, कॉल पे सॉफ्ट हार्टेड है, दोस्त है, कहेगी अच्छा ये तो मेरा दोस्त है, भेज देगी। अब ये लोग कुछ थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं, और फिर क्या नाम उनकी वीडियोज़ भी बना लेते हैं। फिर पहले इस सिंपैथी से ले रहे थे, फिर बॉयफ्रेंड की सिंपैथी से लेते हैं, बाद में पता चल जाता है, फिर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्हें रफा दफा कर देते हैं। सिंपैथी वाले लड़कों से दूर रहो, वीकनेस वाले लड़कों से दूर रहो, जो ज़्यादा ही सिंपैथी झाड़ रहे हो, जो जिनकी कहानी तुम्हें बहुत ही अनबिलीवेबल सी लगे, जिन्हें देख के लगे कि हाँ यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये एक गोटे पे यहाँ तक कैसे आ गया,
ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो सोचो, और लिटरली अगर उसने तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया होगा तो तुम पता भी होगा यार उसके तो एक है दो है। तो ये समझो इन लोगों की ना स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड होती है। ये अपनी स्टोरी ऐसे दिखाएंगे जैसे ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अत्याचार शोषण इन्हीं के ऊपर हुए हैं। बचपन में ही तो इनका मोलेस्टेशन हो गया था, आगे थोड़े बड़े हुए फिर इनकी बुलिंग भी हो गई थी, फिर ये आगे भारी स्कूल से निकले फिर इन्हें चोट मारी गई, इन्हें पिटा गया, इनके साथ दुनिया भर के सारे काम हो गए। और यही स्टोरी बना के तुम्हारे सामने एक प्लेट में बुक में पेश कर देंगे। दूर रहो ऐसे लोगों से। ये लोग एक और काम ये भी करेंगे कि तुम्हारी जो स्टोरी है सेम उससे रिलेटेड अपनी खुद की एक इमेजिनरी स्टोरी बना लेंगे। तुम कहोगे मेरे पेरेंट्स सही नहीं है, तो भले इसके पेरेंट कितने भी अच्छे हों ये भी कहेंगे कि इनके पेरेंट्स सही नहीं है। और ये सिंपैथी वाले होते हैं जो सिंपैथी गेन करके घुसते हैं ज़िंदगियों में। और एक बार ये तुम्हारी ज़िंदगी में घुस के अब ये आपके छोटे छोटे पहले आपसे फेवर मांगेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप सोचती हो कि भाई मुझे तो हेल्प करनी चाहिए, सिर्फ आदमी ही पे क्यों करें, वुमेन को भी पे करें। मैं लिटरली बहन तुमसे ये कहता हूँ, सिर्फ आदमियों को पे करने दिया करो। लेट मैन पे, उससे तुम्हें कम से कम आदमी का वर्थ पता चलेगा, उसकी वैल्यू पता चलेगी क्या है, समझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आदमियों को पे करने दिया करो। इसलिए नहीं कि तुम नहीं पे कर सकती, तुम पे कर सकती हो, लेकिन मैं लिटरली कहता हूँ कि लेट द मैन पे। उससे तुम्हें उस मैन की थोड़ी सी वैल्यू पता चलेगी कि वो मैन है क्या, कुछ है भी उसके पास ज़िंदगी में। अगर कोई इंसान एक आइसक्रीम का बिल भी नहीं दे सकता तो वो क्या अपनी एस्थेसी करवाने के लिए रिलेशनशिप में घुस रहा है, क्यों चाहिए उसे लड़की। जब एक छोटा सा काम भाई देखो, एक सबसे पुराना जो लॉ होता था और नया लॉ भी होता है वो यही कहते हैं कि अ मैन शुड प्रोवाइड, मैन शुड बी लव्ड व्हेन ही स्टार्ट प्रोवाइडिंग। समझ रहे हो, आदमी को तभी प्यार मिलता है जब वो प्रोवाइड करना शुरू करता है। तुम्हें घर बसाना है, फैमिली चलानी है, क्या औरत की कमाई खाने के लिए तुम रखोगे ऐसे इंसान को। घर जमाइयों के कोई फ़ायदे नहीं होते जब तक कोई इंसान ढंग से। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान आज ही सोच पे चल रहा है कि भैया मैं तो बिल स्प्लिट करने वाला हूँ। बिल स्प्लिट देखो ये चीज़ ना आजकल कुछ सिग्मा तरीके से चला रहे हैं, सिग्मा चिग्मा चिग्मा। मुझे लिटरली एक बात बताओ कि तुम्हारे गांड में इतना भी दम नहीं है क्या तुम एक बिल भी पे नहीं कर सकते। तो औरत क्यों चाहिए तुम्हें, शादी क्यों कर रहे हो तुम, रिलेशनशिप क्यों कर रहे हो, गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हो, हिला लो बैठ के, क्या करो। मतलब सोच के देखो ना, अगर तुम किसी के लिए पे भी नहीं कर सकते, पेमेंट भी तुम्हें उसी से चाहिए, वही पेमेंट करेगी, अच्छा जी ये भिखारी की तरह ही खड़ा हो जाएगा, पेमेंट कर दे यार। ये होते हैं सिंपैथी वाले, ये इक्वालिटी के नाम पे बस यही चीज़ दिखाते हैं। उन लड़कियों को पकड़ते हैं जो ज़्यादा इक्वालिटी इक्वालिटी करती हैं, और इक्वालिटी के चक्कर में ये सब होकर धरा जाता है। वुमेंस के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है कि थोड़ा फेमाइन होना आपका ज़रूरी है। आप मर्द बन जाओगी तो फ़र्क क्या रह जाएगा औरत और आदमी में। कम से कम फिजिकल चेंजेस तो अपने रखो अपने पास, इतना तो सोचो। अरे अब मैं जानता हूँ कि भैया तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छा प्रोवाइड करते हैं, लड़का गरीब है ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो समझो। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ उन लड़कियों से, उन लड़कों की इज्जत रखा करो जो लड़के मान लो तुम किसी गरीब लड़के से भी प्यार कर रही हो तो एटलीस्ट उसकी इज्जत रखा करो, उसे बिल पे करने दिया करो, बिल पे मत किया करो। क्योंकि पता क्या होता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। अगर कोई लड़की मेरे लिए पे कर रही है तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा बहुत बुरे वाला अंदर से। फिर भाई फिर मेरी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी उसके प्रति, क्योंकि इससे इससे वो बड़ी नहीं होगी। मैं तुम्हें अपनी अगर बताऊँ, अगर कोई लड़की मेरे साथ आती है और बिल पे करती है और उससे मुझे ये चीज़ वो ये नहीं लगेगा कि मुझे कि भाई वो हाँ इंडिपेंडेंट है, अच्छी है, और मुझे उससे अच्छा लगेगा, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे उससे बड़े बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी, बहुत अजीब सी। उससे मेरा ईगो हर्ट होगा, मुझे थोड़ा सा नीचा फील होगा कि यार ऐसी कैसी सिचुएशन आ गई यार। अगर पति के होते हुए औरत को कमाना पड़े तो ये बात थोड़ी पति के लिए थोड़ी अजीब सी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात भी आती है, अगर पति ज़्यादा कम कमा रहा है, पत्नी ज़्यादा कमा रही है तो भी अजीब लगता है। लेकिन अगर पति कम भी कमा रहा है तो कभी पत्नी से मांगता नहीं है कि तुम मुझे इसमें मदद करो या एक्सपेंसेस दो। ये एक आदमी की ईगो होती है, जिस ईगो को आपको हर्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए पे करने दो। और इससे एक फ़ायदा ये होगा, इससे तुम्हारे पास सिंपैथी वाले प्रेडिटर्स दूर रहेंगे। तुम इक्वालिटी ज़्यादा करोगी तो ये प्रेडिटर्स तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में घुसेंगे, तुम्हारे अपने खर्चे के वांदे पड़ जाएंगे। मैंने कई लड़कियां ऐसी देखी हैं जो अपनी दोस्त से उधार ले लेके जिन्होंने पैसे दिए हैं ऐसे लड़कों को, और ये अपने आप को प्ले बॉय बोलते थे, जिम के डब्बे खरीदते थे जाके उन लड़कियों से पैसे लेके। एक लड़की जिसका बाप क्या करता है, वो एक काम करता था, शायद पंचर बनाता था, रिक्शा चलाता था, 8,000 रुपये दिए उसने अपनी दोस्त से लेके। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ये जो थे कलेक्टर टाइप ऑफ प्रेडेटर्स होते हैं, ये बड़े ख़तरनाक टाइप के प्रेडेटर्स होते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं प्ले बॉय प्रेडेटर्स। प्ले बॉय प्रेडेटर्स क्या करते हैं, आपके ऊपर आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसे फील करवाते हैं जैसे आप बहुत मैटर करती हो, बहुत ज़्यादा मैटर करती हो। 4 दिन की महारानी ओयो के बाद बन जाती है नौकरानी। ये आपके साथ होगा, आप 4 दिन महारानी रहेंगी, 4 दिन के बाद आप नौकरानी बन जाएंगे, आप इग्नोर हो जाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा। ये लोग थोड़े एक्साइटमेंट की तरफ चलते हैं, इन्हें बस ये होता है कि
कोई लड़की अपने एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा फेवर मतलब किसी से बातचीत नहीं करती है, तो इन लोग ना काफ़ी एक्साइटमेंट आता है इस चीज़ से, अच्छा ये किसी और को नहीं करती, तो अगर मैं इसे यहाँ पे जाके मतलब इसे सीड्यूस करता हूँ या इसके साथ रिलेशन बनाता हूँ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये उस टाइप के प्रेडिटर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है भैया, बोला नहीं जाता, मैं बोलता हूँ प्ले बॉय प्रेडिटर्स होते हैं। ये लोग तुम्हें ज़्यादातर बॉडी बनाते हुए दिख जाएंगे, बॉडी बहुत अच्छी होती है, बॉडी लुक्स अपनी हर चीज़ पे काम करते हुए दिख जाएंगे, तो ये थोड़े अजीब से प्ले बॉय होते हैं। और इनका काम सिर्फ यही होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, लव शव कुछ नहीं होता है इन्हें, पर ये बिल्कुल ऐसा करते हैं तुम्हें, देखो ये क्या करेंगे, तुम्हें एक टाइम के लिए ऐसे फील करवा देंगे जैसे तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारे पीछे जाना, तुम्हें कॉल्स करना, ये करना वो करना, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ऐसे करेंगे जैसे कि बॉलीवुड पिक्चर चल रही हो कोई और तुम्हें लगे कि तुम किसी मूवी के अंदर हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मूवी खत्म होगी ये बंदे तुम्हें ऐसे फेंकेंगे जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी, जैसे ये पेन की रिफिल ख़त्म होने के बाद मैं इस पेन को फेंकता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखो जैसे तुम ये पेन देख रहे हो ना, अगर इसकी रिफ़िल भी खाली हो जाए ना तो इंसान इसकी रिफ़िल दूसरी खरीदना पसंद करेगा, पेन फेंकना पसंद नहीं करेगा, क्यों, एक्सपेंसिव है। लेकिन 5 रुपये वाले पेन की अगर रिफ़िल ख़त्म हो जाए तो रिफ़िल कोई नहीं बदलता उसकी, और 3 रुपये वाले की तो भाई सोचना बंद कर दो, तो यार अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ाओ कि अगर उसका इंटरेस्ट ख़त्म भी हो जाए तो भी उसके पास कोई ऑप्शन हो ही ना कि तुमसे बेटर भी कोई बंदा है, राइट। इस तरह का थोड़ा रखो, लिटरली यार तुमसे बेटर कौन होगा। हाँ, इसके बाद देखो भाई हमारे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं जिसकी बात करने वाला हूँ ये सबसे ख़तरनाक है। जब मैं प्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ तो ये प्रेडिटर्स सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इन्हें मैं बोलता हूँ एब्यूजिव प्रेडिटर्स। ये एग्रेसिव सेक्स वाले लोग होते हैं जिन्हें एग्रेसिव सेक्स बहुत पसंद होता है, जो बोलते हैं यार तेरा नहीं गुंडा बलिए, पल में गड्ढे टुंडा बलिए। ये सबसे पहले कोई एक मासूम सी लड़की ढूंढते हैं जो कि कुछ भी हो सकती है, कॉलेज की लड़की हो सकती है, उसकी लाइफ में बड़ी राउडी की तरह एंट्री लेते हैं, उसे अपनी लाइफ में घुसाते हैं और फिर क्या नाम, उसे पहले पहले बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, बहुत अच्छे हैं, लगभग 3 या 4 महीने तक इनका बहुत अच्छा बर्ताव रहता है, उसके बाद इनका बर्ताव काफ़ी चेंज हो जाता है। उसके बाद ये शुरू करते हैं गैस लाइटिंग। अब गैस लाइटिंग एक मैनिपुलेशन की ऐसी टर्म है, इसे डार्क साइकोलॉजी में लिया जाता है गैस लाइटिंग को। जैसे कि मान लो आसपास सारे में गैस हो गई है और आप क्या करते हो, क्लिक एक लाइटर जलाते हो, बूफ, सारे में गैस में आग लग जाती है। उस चीज़ को हम छोटी टर्म में, क्या हो रहा है इसके अंदर, कहीं ब्लड तो नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को, 1 घंटा हो गया मुझे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं गैस लाइटिंग। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको छोटा फील करवाते हैं, तुम कुछ भी अपना फैक्ट रखोगी तो ये तुम्हें छोटा फील करवाएंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो वो है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खाना शुरू कर देंगे धीरे 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 धीरे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इस लेवल पर ख़त्म कर देंगे तुम दूसरे लड़कों की तरफ देखने से भी डरोगी। दूसरा ये क्या करेंगे, ये तो पहला था गैस लाइटिंग, अब ये क्या करेंगे, फेक एग्रेशन दिखाएंगे जानबूझ के। तुम इनसे एक सवाल पूछोगी, तुम्हें गुस्से में आके पूरा गुस्सा दिखाएंगे, नहीं बिल्कुल ऐसे, मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, ये काम कर गुस्सा, वो काम कर गुस्सा, तो ये जाता है फेक एग्रेशन। ये भी डार्क साइकोलॉजी की टर्म है, बहुत खतरनाक होते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये पेन और प्लेजर के कंसेप्ट पे भी काम करते हैं। एंडोर्फिन, जब तुम्हारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है तुम्हें, तुम्हारी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो कि पेन सप्रेसिंग होते हैं और थोड़ा ना फ्री फॉल वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इसे ज़्यादातर उन चीज़ों में लिया जाता है, मतलब समझ रहे हो, वैसी वाली चीज़ों में। तो ये क्या करते हैं, ये ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी तुम्हारे साथ मारपीट भी करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, मारपीट करेंगे तुम्हारे साथ, नॉर्मली मारपीट करेंगे और फिर रात को तुम्हें ऐसे दिखाएंगे, बहुत इनका मूड बदल जाएगा रात को एकदम से, तुम्हारे साथ मारपीट करने के बाद अच्छे से तुम्हारे साथ शॉवर वर्ड लेके ये सोने चले जाएंगे। तुम्हारी बॉडी का जो एंडोर्फिन है उसे ये एक्चुअली मैनिपुलेशन की तरह यूज़ करेंगे। तुम मार खाने के बाद सोचोगे अरे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, इसके साथ मैं इसे नहीं छोड़ सकती, जबकि वो तुम्हारे मार खाने के बाद एंडोर्फिन रिलीज़ हो रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि भैया दवाई लेके और मार खा के बहुत अच्छी नींद आती है, तो वैसे ही ये लोग तुम्हारे साथ भी करते हैं। और तुम ये बात फील करना कि ये लोग शुरू करेंगे एक थप्पड़ से, उसके बाद 2 3 4 5, और ऐसे करते करते तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे लिए थप्पड़ खाना बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा, मार खाना तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर इसे बोला जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी तुम कुछ काम करोगी ये तुम्हारे मारेंगे, थप्पड़ मार देंगे एकदम से, ये सोचेंगे नहीं। फिर एक बार इनका हाथ तुम्हारे ऊपर खुल गया, फिर ये समझ लो फिर तुम्हारी एक एक बात में तुम्हें थप्पड़ पड़ जाएगा, पड़ता रहेगा और तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी। तुम सुसाइड करना ज़्यादा पसंद करोगी रदर देन यहाँ से भागने के अलावा, इन्हें छोड़ने के अलावा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तुम्हें उतना गैस लाइट कर दिया है। अब ये उसमें एक और चीज़ करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज। ये बार बार तुमसे बुलवाएंगे कि तुम कुछ खास नहीं हो, तुम कुछ खास नहीं हो, तुम कुछ खास नहीं हो, बार 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 बार। और उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, तुम अपनी वैल्यू तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे लिए ये इंसान एक मास्टर बन जाएगा और तुम उसकी स्लेव बन जाओगी। ये ऐसे खतरनाक होते हैं एब्यूजिव प्रेडिटर्स।
लड़कियों को अपनी स्लेव बना लेते हैं। और भाई लड़कियों से मेरा मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब किस इंसान की स्लेव बन गई। तुम किसी के पैर दबा रही हो, किसी के लिए सुबह चाय बना रही हो, कपड़े धो रही हो, सारे काम कर रही हो, जूते भी खा रही हो, सेक्स भी दे रही हो। तुम्हें ऐसा तुम मतलब खुद को भूल ही जाओगे भाई तुम्हारी कोई सेल्फ भी है। और बहुत खतरनाक होते हैं लोग। इनका एक ही तरीका होता है भैया, इनसे एकदम दूर हो जाओ, कट जाओ, कहीं और चले जाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम सिंपल ब्रेकअप करके इनसे बच सकते हो, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग से निकालना होगा कि तुम्हारी भी वैल्यू है, और तुम ऐसा नहीं है कि भाई यही इंसान रह गया, और भी हैं। तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो तुम्हें उस स्लेव के कंसेप्ट से बाहर निकलना होगा। तुम मान चुके हो उस बंदे को मास्टर अपना, लेकिन तुम्हें अपने माइंड से कनेक्शन कट करना होगा कि तुम उसकी स्लेव नहीं हो, और मार खाने में कोई मज़ा नहीं है, राइट। तो ये वहाँ पर आ जाते हैं, ये तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे तुम्हें। उसके अलावा भाई सेल्फ क्रिटिसाइज तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। बहुत चीज़ें होती हैं भाई, बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मैं बता चुका हूँ। अगले आते हैं जस्ट अ ड्रिंक वाले, जस्ट अ ड्रिंक प्रेडिटर्स। ये तुम्हें ना किसी तरीके से शराब की बोतल पिलाना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके तुम्हें अल्कोहल ड्रिंक करवाना चाहते हैं। और जैसे ही तुम अल्कोहल ड्रिंक करोगे उसमें कुछ मिला देंगे, और उसमें क्या होगा, तुम ड्रिंक करोगे और भैया तुम्हारा फिर पूरा वीडियो बना लेते हैं। तुम्हें ड्रिंक करा के तुम्हारा पूरा एक वीडियो बना लेंगे। ड्रिंक में ये कोई रेप ड्रग मिला सकते हैं, उसके तुम्हारा वीडियो भी ऐसा बनेगा कि जितनी बॉडी तुम्हारे पापा ने देखी उससे ज़्यादा बॉडी तुम्हारी कैमरे में आ जाएगी। और उसके बाद फिर वही ब्लैकमेलिंग का सिस्टम जो है हमेशा जो ऊपर से नीचे लेकर, हर प्रेडिटर की एक खासियत होती है वीडियो बनाना। सेक्सुअल एक्ट के दौरान ये वीडियो बनाते हैं, या तो वैसे वीडियो बनाते हैं। अगर कोई इंसान तुमसे कह रहा है कि मुझे न्यूड्स भेजो या मैं वीडियो बनाऊंगा, या तो तुम ऐसा करोगे प्रूफ के लिए, प्यार के लिए, कभी भी किसी को वीडियो मत बनाने दो। तुम्हारे कंसेंट के बिना पहली बात तो वीडियो बनाएगा नहीं। अगर वीडियो बनाता है तो सीधा रेप में आएगी, उठा के वो जेल में जाएगा। लेकिन अगर वो बंदे के, अगर तुम उसे कंसेंट दे रही हो, ट्रस्ट के नाम पे तुम अपनी वीडियो बनाने दे रही हो। भाई ट्रस्ट के नाम पे कौन अपनी वीडियो बनवाता है, मुझे ये तो बताओ। तुम किसी पे भी ट्रस्ट करती हो भाई, तुम अगर एक पत्नी भी हो और तुम्हारा पति तुम्हारी वीडियो बना रहा है, तो तुम कैसे वीडियो बनवा रही हो अपनी? तुम पॉर्न स्टार थोड़ी हो। इतनी तो बुद्धि तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। वो क्या क्या करेगा तुम्हारी वीडियो देख के बाद में? जब उसके पास तुम हो, जब उसे इतना ट्रस्ट है कि तुम उसके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली हो, तो तुम्हारी वीडियो क्यों बना रहा है, किस लिए बना रहा है, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए लॉजिकली। ये कपड़े उतरते ही दिमाग भी उतर जाता है। तुम्हारी बैग से कॉपी निकाल कर खोलने से पहले अपने कपड़े खोलना बंद कर दो। थोड़ा सा स्टैंडर्ड ले आओ अपने अंदर। ये नहीं होता कि हर जगह कपड़े उतार दो। कपड़े कपड़े, अरे कपड़ों को तुमने मजाक बना के रखा है भाई। अगली चीज़ होती है इन नीड सिंपैथी। ये भी चीज़ मैं ऊपर बता चुका हूँ। ये स्पेशली ये और सिंपैथी वाले प्रेडिटर्स होते हैं। छोटे छोटे फेवर मांगने वाले लोग होते हैं, फेवर दे दो, मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और ये तुम्हारी ज़िंदगी में घुसते भी ऐसे ही हैं कि बहुत दुखी आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत दुख होते हैं। टेस्ट अच्छा है इसका। इसके बाद कुछ लड़कियों को मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि मान लो आपने सेक्सुअलाइजेशन को, जो सेक्स होता है उसे बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया है लाइफ में। लेकिन आपको ये बताता हूँ, आप जब ड्रिंक करके सेक्स करती हैं तो कोई प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होता है आपके साथ। ये लोग उससे पहले इन्हें कोई मेडिसिनेशंस होती हैं इनके पास, जिससे सब प्रेगनेंसी नहीं होती, तो शायद वो भी मिलाते होंगे, वो देते होंगे, खाते होंगे, उसका इतना मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि जो लड़की एक लड़के से सेक्स करने के लिए जाती है, वो एक लड़के से सेक्स नहीं करती है। 3-4 हज़ार में इन्हें खिला पिला के लड़कियों को शराब पिला के, और ये सब इनके साथ होता है। उसमें इन्हीं के साथ एक प्रॉब्लम और है भैया। मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्स, चलो जिसकी इज्जत नहीं है उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके साथ कुछ हुआ है, वीडियो बनी है, रेप हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है उसे, है ना। लेकिन उसके साथ ये समझो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन इतने ख़तरनाक होते हैं ना भाई जी, कि मान के चलो तुम जा रहे हो हल्का होने, और हल्का होते होते तुम्हें ऐसा लगे कि रेज़र मूत रहे हो तुम। एक पुराना ग्रीन मिल नाम की मूवी थी जिसके अंदर एक बहुत ही काला सा लंबा सा आदमी था। वो आदमी बहुत अच्छा था, मतलब वो जिसे भी हाथ लगाता उसकी बीमारियाँ ठीक कर देता था। और ग्रीन माइल नाम था इसका मूवी का। तो उसमें वो क्या था, उसे यही था, UTI इन्फेक्शन था। वो बोलता था कि आई एम पिसिंग रेजर्स। ये इन्फेक्शन अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से हो जाता है। और भैया तुम सोच के देखो, 10 लड़के, प्रोबेबिलिटी लगा लो ना। चलो एक काम करते हैं, स्टैटिक्स पे चल लेते हैं थोड़ा सा। स्टैटिक्स पे अगर हम चलते हैं भाई, परसेंटेज का रूल लगाते हैं, मीन निकालते हैं सबका। तो अगर तुम देखो, कंपैरिजन करो कि तुम मान के चलो अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुम एक महीने में शायद
20 बार सेक्स करती होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर नाइट जब भी तुम बाहर जा रही हो, 2 ट्रैक्स जो तुम कर रहे हो 20 दिन में कर रही हो, एक ही लड़के से कर रही हो, तुम्हें पता है कि उसे कोई यूटीआई नहीं है। तुम 1 महीने में 2 बार क्लब जाती हो, 2 बार क्लब से किसी के लड़के के घर पे रुकती हो, वहाँ पर तुम ड्रिंक करती हो, तुम्हारे साथ 10 लड़के सेक्स कर रहे हैं, तो सोच के देख लो 20 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी के मतलब स्टैटिक्स के हिसाब से देखो तो यूटीआई लगने के चांसेस तुम्हें कहाँ ज़्यादा है, वहाँ तो सिर्फ जो तुम्हारी स्टैटिक्स के हिसाब से देखे तो सिर्फ 1 है। लेकिन अगर तुम इधर देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे मिलेगी 20 की 20 में से चांसेस देख लो 1/20, कितने चांसेस है तुम्हारे इन्फेक्शन होने के, लग जाएगी तुम्हारी वाट। सोचो, नंबर ऑफ गिवन आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अपना फॉर्मूला अपना लगा के देख लो यहाँ पे स्टैटिक्स का फॉर्मूला, तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा क्या चल रहा है तुम्हारा। गॉड सेक, इतना बुरा सीन है, ये हाल है। और जो साइकोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ्स के लिए साइकोपैथ ज़्यादा स्कैरी होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अब यही बात होती है यार, जो नई लड़कियां जाती हैं, बहनें जाती हैं, उन्हें नहीं पता होता है, कुछ लड़के जाते हैं उन्हें नहीं पता होता है। जो बातें मैंने लड़कियों के लिए कही थी, लड़कों पर भी लाजमी होती है। और तुम लोग लड़कियों को या लड़कों को तुम्हें लगता है कि रेप जैसी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कुछ लड़के सोचते हैं कि रेप होना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे ही 2 नाइजीरियन लड़कियों ने एक लड़के का रेप किया था और लड़का मारा गया था। उन लड़कियों ने उसकी बॉल्स चबा ली थी, समझ के देखो, बॉल्स चबा ली थी। एक जगह पे एक लड़के का ऐसे ही रेप हुआ था, उसके ऊपर एक लड़की बैठ गई थी उसके मुंह पे, उसे सफोकेशन करके मार दिया था। ये तो लड़कों के रेप थे। लड़कियों के रेप में क्या होता है, मांस भी उधेड़ लेते हैं, जे होठ है होठ काट देंगे, बेचारी लड़की रेजिस्ट करती है, मुक्के मारेंगे उसके मुंह पे, मुंह टूट जाता है, यहाँ वॉर्टेक्स ये होती है, दबा के जो होता है। सोचो, रेप कोई फैंटेसाइज करने की चीज़ नहीं है, बहुत ही भयानक चीज़ है। जो चीज़ें तुम पोर्नोग्राफी में देखते हो वो तो पोर्नोग्राफी है, जो रियल में होता है ना, नोच लेते हैं किसी का। कभी तुम देखना एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जो रियल फोटोज़ हैं, उन्हें देखना एक बार। किसी का मुंह नोचा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, किसी की ये फटा होता है पूरा, कहीं से नोच लेते हैं, नोच जानवर की तरह। जहाँ ये ऐसे जानवर होते हैं ना, जहाँ काटते हैं वहाँ से मांस ही निकाल लेते हैं। ये कोई फैंटेसाइज करने की चीज़ नहीं है कि इसे फैंटेसाइज, इसे नॉर्मलाइज किया जाए। रेप इज़ नॉट नॉर्मलाइज, नहीं कर सकते तुम इसे नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी की कंसेंट के बिना एक बात होती है, किसी को इस तरीके से, भाई बहुत बुरी हालतों में लाशें मिलती हैं, जो मिलती हैं बहुत बुरी हालत में, और रोड पे गिर देते हैं ऐसे ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा अलर्ट रहा करो, बताया करो, पेरेंट्स को बताया करो, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन, अपने दोस्त, अरे किसी से शेयर तो किया करो कि तुम्हारा सच में अगर कोई बॉयफ्रेंड है, अगर तुम्हारा कोई भाई है या मदर है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो तुम्हारी गर्दन घोट देंगे, तुम्हें फांसी लटका देंगे अगर तुम उन्हें बता दोगे कि हाँ मेरे साथ ये चल रहा है। तुम किसके साथ जाती हो, तुम्हारी फ्रेंड कौन है, कम से कम फ्रेंड को तो बताओ। किसी एक शख्स को पता होना चाहिए भाई। अगर मैं कहीं लड़ाई करने जा रहा हूँ तो मैं अपने एक दोस्त को बता के जाऊँगा कि मैं इस बंदे के साथ लड़ने जा रहा हूँ, बात ये है। या मैं इस शख्स के साथ जा रहा हूँ। अगर मैं भी कभी किसी लड़की के साथ बाहर जाऊँ तो मैं भी अपने फ्रेंड को किसी को बता के जाऊँगा, कहूँगा देख भाई मैं इसके साथ जा रहा हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ, ये कौन है, इसे देख ले अच्छे से। तुम्हारी लाइफ में एक दोस्त तुम्हारा होगा जिसे पता होगा तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में, उसे ये बात लिटरली बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो तुम्हारा भरोसेमंद आदमी सीधा जाके पुलिस में गवाह बन सकता है, तुम्हारी कम से कम बॉडी फाउंड हो सकती है। बात ये है, क्योंकि कईयों की तो बॉडी भी फाउंड नहीं हो रही। कितनी लड़कियां मिसिंग हैं देहरादून में, हर बार मिसिंग के पोस्टर लगे ही रहते हैं। ये तो मैं तुम्हें यहाँ की बता रहा हूँ, पास की, बाहर की तो तुम रहने ही दो। तो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अलर्टनेस फैला चुका हूँ, काफ़ी अलर्ट हो चुके हो तुम। और तुम्हारे आसपास अगर किसी बहन के साथ ऐसा होता है तो यार तुम्हारा ये फ़र्ज़ बैठता है कि तुम उसे थोड़ा सा समझाओ, उसे बताओ। और उसे नहीं बता सकते तो एक काम करो, पुलिस का नंबर मिलाओ और पुलिस को बता दो। लेकिन इन चीज़ों को नॉर्मलाइज मत होने दो, मत फैलने दो इन चीज़ों को, ये जहर है। देखो सबके घर में बहनें हैं, सबके घर में माँ बेटियाँ हैं, तो समझो उस चीज़ को ही उसके हिसाब से समझो। जब तुम्हें कोई लड़की मिलती है तो उसे ऐसे समझो कि यार हमारे भी घर में एक बहन है, या हमारी भी मदर है, या और भी हैं, या जिसने भाई तुम्हें जन्म दिया है वो भी एक मदर है, वो भी एक औरत ही है। तो जब भी तुम्हारे लगता है कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है तो कोशिश करो कि तुम वहाँ पर उस चीज़ को अवॉइड करवा सको, बचा सको, या कम से कम अपना इतना फ़र्ज़ तो अदा रखो ही कि जाके एक बार बता दो कि हाँ भाई ऐसी ऐसी सिनेरियो हो सकता है, ऐसा है, बस बात ख़त्म।
मैं नहीं कह रहा कि इनइक्वालिटी करो, लड़कों की भी हेल्प करो, लड़कियों की भी हेल्प करो। भाई अगर तुम समझदार हो, तुम्हारा हाई IQ है, तो जाके मदद करो। देखो पोर्नोग्राफी में पेड मॉडल होते हैं सारे। पोर्नोग्राफी में या जो भी तुम फैटिश आदि चीज़ें देखते हो, इसमें जितने भी लोग होते हैं सारे पेड मॉडल है। उनका साथ रियल में कुछ नहीं हो रहा होता, उन्हें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो लोग ये सब करते हैं। ये लोग इन चीज़ों को रियल लाइफ में करना चाहते हैं। और रियल लाइफ में क्या होता है, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी बेल्ट को कस के बांध के रखिए। मिलते हैं नए एपिसोड में इंडियन प्रेडिटर सीरीज़ के।